नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडुअब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रीट लेवल 1 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस पे अपन विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे। पांचों के पांचों पार्ट जो है वो अपन समझेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसमें साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड पार्ट भाषा 1, थर्ड पार्ट भाषा 2, फोर्थ पार्ट आपका गणित और पांचवा पार्ट जो आपका पर्यावरण अध्ययन। तो इन सभी का जो सिलेबस है, एक एक पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक हम कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं कि मनोविज्ञान में 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने पोर्शन से आएंगे, कौन कौन सी चीजें हमें उसके लिए पढ़नी होगी कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो जाएं। आप जुड़े रहें लगातार हिमालय एडुअब की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। साथ साथ में आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। हमारे सेंटर पे आइए, हमारा एड्रेस रहेगा रिद्धि सिद्धि चौराया गोपालपुरा बाईपास पे। आप यहाँ आए, ऑफलाइन सेंटर पधारें और हमारा रीट का जो नया बैच शुरू हो रखा है उसको आप तुरंत ज्वाइन करें, ताकि इस बार आपका अध्यापक बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। चलिए दोस्तों, अब अपन डिस्कशन करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले हम बातचीत करें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जिसे साइकोलॉजी भी कहा जाता है। कुल अंक कितने हैं भाई? 30 अंक हैं। कुल प्रश्न कितने आएंगे? 30 ही प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक हैं। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। देखो, पहला टॉपिक है बाल विकास, बुद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको हमारी ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, वहां से फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे ऐप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और तुरंत प्रभाव से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व है, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, बिंबित, विशेष, अलाभान्वित, वंचित और विशेष वर्ग आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। अधिगम में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, वहां से क्वेश्चन आएंगे। समायोजन की संकल्पना और तरीके क्या हैं, यहां से क्वेश्चन आएंगे। और समायोजन के अंदर एक टीचर की क्या भूमिका होती है, एक टीचर का क्या रोल होता है, यहां से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम की संकल्पना क्या है, अधिगम को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, इसके साथ में अधिगम के क्या सिद्धांत है और उसके निहितार्थ क्या है, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। ये जितना भी सिलेबस आप साइकोलॉजी का देख रहे हैं और जो जो सब्जेक्ट्स मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, वो जो सिलेबस भी आप देखेंगे, हिमालय जो आपको तैयारी करवाएगा टू द पॉइंट। बच्चों, एक एक पॉइंट के ऊपर आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करवाएंगे हम। एक एक पॉइंट से आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लास टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बार हमने ठान लिया है, राजस्थान में मैक्सिमम अध्यापक जो है वो हिमालय से ही निकल के जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। सारे के सारे जो सरकारी अध्यापक होंगे, जो गवर्नमेंट टीचर्स जो होंगे, जिनको हम सरकारी सेवा के अंदर भेजेंगे, वो सभी के सभी अध्यापक हम चाहते हैं कि वो सारे अध्यापक यहाँ हमारे साथ मिल गए अच्छे से तैयारी करें, अपनी रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें। मुख्य रूप से शिक्षक भर्तियों को समर्पित यह संस्थान अब रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी के अंदर राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता आ रहा है और देता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अच्छा, ये सारे अधिगम वाले टॉपिक हो गए अपन। चलिए इसके बाद में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है। यह वाला टॉपिक भी अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना और उसकी विधियां, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समझ एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अध्यापकों की भूमिका और अध्यापकों का दायित्व क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारा का सारा सिलेबस किसका है भाई? अपना मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे और अपन इसमें मैक्सिमम स्कोर जरूर करेंगे। इतना हार्ड क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे और मैक्सिमम स्कोर करके और अब की बार 100% हम अध्यापक बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं भाषा 1 जो है वो मैंने सिलेबस में कंसीडर किया है हिंदी। आप इसको इंग्लिश भी कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंग्लिश का सिलेबस भी देखना पड़ेगा। इंग्लिश का सिलेबस जो है वो आपको अलग से, भाषा 1 के लिए इंग्लिश का सिलेबस जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा।
कंप्लीट सिलेबस आपको वहां मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं भाषा 1 हिंदी को कंसिडर करके आपको सिलेबस बता रहा हूं। इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के ही रहेंगे। और टॉपिक कौन कौन से है, पठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। एक गद्यांश आएगा आपके पास में, उस गद्यांश में से पर्यायवाची पूछे जाएंगे, आपको विलोम शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, शब्दार्थ पूछे जाएंगे, शब्द शुद्धि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में उपसर्ग से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक और अपठित गद्यांश आएगा, इसमें से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, कौन कौन सी बिंदु है, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस वाले गद्यांश आएंगे। दो तो गद्यांश हो गए आपके। उसके बाद में वाक्य रचना से संबंधित, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध क्या होते हैं, यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद में मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे जो बच्चे हिंदी को लैंग्वेज 1 कंसीडर करेंगे। इसके बाद में आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो सिलेबस है 15 नंबर का तो ये रहने वाला है, 15 मार्क्स का ये रहेगा। फिर जो शिक्षण विधियां हैं, भाषा संबंधी शिक्षण विधियां, भाषा संबंधी जो शिक्षण विधियां हैं यहां से लेके और यहां तक, भाषा संबंधी जो शिक्षण विधियां हैं 15 अंक का ये रहने वाला है। कितने हो गए टोटल बेटा, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स हो गए। ओके, ये रहे देखो कुल अंक 30। तो शिक्षण विधियां, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इसके बाद में हिंदी भाषा शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण जो है यहां से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये तो था आपने भाई भाषा 1 हिंदी वाला। अब अपन आगे चलते हैं, नीचे एक पॉइंट और है, अपन सभी ये पॉइंट भी पढ़ेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मापदंड क्लास 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। मतलब क्या कह रहे हैं, जो पाठ्यक्रम है वो तो भाई किस पे डिपेंड करेगा, 1 से लेके 5, कक्षा 1 से लेके और कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है। लेकिन पेपर का जो कठिनाई लेवल है, डिफिकल्टी जो लेवल है, वो कहां तक जाएगा भाई, कक्षा 10 के लेवल का होगा, कक्षा 10 के लेवल का डिफिकल्टी लेवल होगा आपका। ओके, बट आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छे से करवाएंगे। कि एक चीज इतनी शानदार तरीके से आपको करवाई जाएगी कि एक टॉपिक को अच्छे से निचोड़ निचोड़ के करवाया जाएगा। 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, खूब 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 सारे क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन तो बहुत ही कम बता रहा हूं मैं एक टॉपिक के पीछे, आपको इतने क्वेश्चन करवाएंगे कि लगता है कि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर लैंग्वेज 2 मैंने कंसिडर किया बेटा इंग्लिश को, कोई संस्कृत भी ले सकता है, उर्दू भी ले सकता है, पंजाबी भी ले सकता है, गुजराती भी ले सकता है। लैंग्वेज फर्स्ट भी वो ये कंसीडर कर सकता है, गुजराती ले सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो मर्जी आए ले सकते हो, संस्कृत। तो लैंग्वेज 2 के लिए एक अनसीन पैसेज, और उस अनसीन पैसेज में से लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, इन्फ्रेंसेस, और एक और आएगा भाई अनसीन पोएम आएगी एक। पोएम से क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसेंस और राइम। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स, एल्गी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स। देखो आ रहा है, मैंने आपको बताया था एक पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज 1 वाला पार्ट होगा, भाषा 1 वाला पार्ट होगा, उसमें 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आएंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे उस सब्जेक्ट की व्याकरण से संबंधित। और जो भाषा 2 है उसमें भी 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से आएंगे, लेकिन जो और 15 क्वेश्चन है वो उनका फोकस व्याकरण का जो पोर्शन उस पर ना रह के साहित्य लिटरेचर का जो पोर्शन है उसी पे रहेगा। आप जैसे देख सकते हैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश के अंदर लिटरेचर वाला जो पोर्शन होता है इंग्लिश लिटरेचर का, वहां से संबंधित टॉपिक ही उसमें सिलेबस के अंदर उठाए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेट, अप्रोच टू इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज। तो ये किससे हो गया बेटा, ये आपका इंग्लिश वाला, ये आपका इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसका क्या हो गया, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, इंग्लिश की टीचिंग मेथड, इंग्लिश की शिक्षण विधियां।
सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वही सेम पॉइंट यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक के ऊपर बेस्ड होगा, बट डिफिकल्टी लेवल जो है वो पेपर का 10th बोर्ड तक होगा, 10th क्लास तक होगा। अगला पोर्शन हम देखेंगे संस्कृत वाला। संस्कृत में सेम चीजें, 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक के आएंगे। 30 प्रश्न 30 अंक। अगर आप भाषा टू संस्कृत कंसिडर करते हैं तो एकम अपठितम गदांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न है। ये कंप्लीट सिलेबस जो आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे इसका जो है गणित, मैथमेटिक्स। कितने क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के? 30 क्वेश्चन। और कितने नंबर के आएंगे? 30 अंक के आएंगे। कितने अंक के आएंगे? 30 अंक के आएंगे। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके टॉपिक देखेंगे अपन मैथमेटिक्स वाले। देखो टॉपिक देखो, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। उसके बाद में भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करना, मिश्र भिन्न कौन सी होती हैं, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे करते हैं, भाज्य, अभाज्य, संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम, HCF, LCM, ये वाले टॉपिक। एक एक नियम, एवरेज आपका औसत आ गया, प्रॉफिट और लॉस आ गया, लाभ हानि आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ SI से आएंगे, बाकी नहीं पूछे। सिंपल सरल ब्याज से क्वेश्चन आएंगे, चक्रवर्ती ब्याज का यहाँ पे नाम भी नहीं है। आगे देखते हैं। समतल एवं वक्रतल, समतल एवं ठोस ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स के अंदर। समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण और उनके प्रकार। उसके बाद में लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयां एवं उनसे संबंधित वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और उनका परिमाप। गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, ये तो सारे आगे देखो भाई सब्जेक्ट से, जैसा मैंने आपको बताया था, ये तो आगे सब्जेक्ट से। अब देखो जो ये पोर्शन बच गया है, ये किसका है? गणित की शिक्षण विधियां। गणित की शिक्षण विधियां। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप मान के चलें कि लगभग 20 क्वेश्चन तो आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे, और बचे हुए जो 10-12 क्वेश्चन है वो आपको कहां से देखने को मिलेंगे? शिक्षण विधियां जो है गणित की, आपकी टीचिंग मेथड जो है शिक्षण विधियां, यहां से देखने को मिलेंगी शिक्षण विधियां। ओके, तो ये अपने मैथमेटिक्स का रहेगा। सेम वही लाइन नीचे 1 से कक्षा 5 तक, और जो स्तर है वो कहां तक का रहेगा बेटा? 10th क्लास तक का स्तर, 10th क्लास तक का रहेगा। और ये अपन लास्ट पार्ट देख रहे हैं L1 के जो सिलेबस है उसका, वो है अपना पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। 30 क्वेश्चन ही आएंगे, 30 ही अंकों का होगा। इसके बाद में इसके टॉपिक्स देखेंगे अपन कौन कौन से होंगे? परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति, परिवहन और संचार, शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। देखो ये 2 टॉपिक है लास्ट वाले, ये पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं उससे संबंधित हो गए, ये दोनों के दोनों लास्ट वाले टॉपिक। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे मान के चलो 10-12 क्वेश्चन इन शिक्षण विधियों वाले 2 टॉपिक जो आपको दे रखे हैं यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। अब परिवार के सब टॉपिक कौन से हैं, वस्त्र एवं आवास के सब टॉपिक कौन से हैं, व्यवसाय के कौन से हैं, सभ्यता संस्कृति के कौन से हैं, ये सारे के सारे आप इसमें सिलेबस के अंदर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति की बातचीत करें तो राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे अपन, राष्ट्रीय पर्व देखेंगे, राजस्थान के मेले देखेंगे, राजस्थान के त्योहार देखेंगे, राजस्थान की वेशभूषा और राजस्थान के आभूषण देखेंगे। उसके साथ साथ में राजस्थान का क्या खान पान है, राजस्थान की कैसी वास्तुकला है, और राजस्थान के अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव, राजस्थान की जो विरासत है जिसमें अपन मुख्य रूप से दुर्ग देखते हैं, जिसमें हम महल देखते हैं, स्मारक देखते हैं, छतरियां देखते हैं, हवेलियां देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता, ये टॉपिक आपको कहां से मिलेंगे? हमारी सभ्यता और संस्कृति वाले पोर्शन से। इसके बाद में यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत कौन से होंगे, संचार साधनों का जीवन शैली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है,
और फिर साइंस वाले पोर्शन से थोड़े से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे शरीर की देखभाल में, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और उसका क्या महत्व है, सामान्य रोग होंगे इसके अंदर, डेंगू मलेरिया जैसे, एनीमिया जैसे कुछ रोग होंगे, डिजीज होंगे सॉरी, उनके कारण और उनके बचाव के उपाय क्या रहेंगे, और प्लस पोलियो अभियान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस पोलियो अभियान अलग से इसमें देखो मेंशन किया हुआ है। सजीव जगत और ये जल से संबंधित क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष से जैसे सौर परिवार आएगा और भारत के अंतरिक्ष यात्री, फिर पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयां, काम आने वाले औजार और भारत की प्रमुख जो महिला पर्वतारोही हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। वही चीजें बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 21-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई जो होगी वो कौन सी कक्षा तक का होगा, कठिनाई लेवल कक्षा 10 तक का, डिफिकल्टी लेवल जो है वो होगा क्लास 10th तक का। ओके, तो आई होप सिलेबस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन ने कंप्लीट सिलेबस देख लिया, एक बार मैं आपको इसकी समरी और बना देता हूं सिलेबस की। जैसे सबसे पहले अपन ने मनोविज्ञान देखा, सबसे पहले हमने मनोविज्ञान देखा, और मनोविज्ञान में क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। देखना टोटल पेपर कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का अपना पेपर होता है। तो 30 क्वेश्चन कहां से आ गए, मनोविज्ञान से। और दूसरे पार्ट में देखेंगे हम, दूसरे में भाषा 1, और भाषा 1 से कितने सवाल आ गए बेटा, 30 सवाल आ गए। फिर भाषा 2, भाषा 2 से कितने सवाल आएंगे, भाषा 2 से 30 सवाल आएंगे, भाषा 2 से 30 सवाल। इसके बाद में चौथा पोर्शन हम देखें तो मैथमेटिक्स, गणित, कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। उसके बाद में पांचवा पार्ट अगर हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण, याद रखें L1 का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे आपके साथ। पर्यावरण अध्ययन, 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण अध्ययन से आएंगे। भाषा 1 और भाषा 2 में मैंने आपको बताया है कि जो 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं इनमें भी पार्टीशन बनेगा। 30 क्वेश्चन जो है ये लैंग्वेज की ग्रामर जो है, व्याकरण जो है उससे संबंधित रहेंगे। 15 क्वेश्चन तो इस 30 में से, और 15 क्वेश्चन जो है वो शिक्षण विधियों से। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से आएंगे। गणित और पर्यावरण अध्ययन वाला जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, उसमें भी हमने देखा कि शिक्षण विधियों के कुछ टॉपिक उसमें सम्मिलित किए हुए हैं। तो यहाँ से भी 5-7 10 क्वेश्चन जो है शिक्षण विधियों वाले पोर्शन से आएंगे। बचे हुए 15-20 जो भी क्वेश्चन है वो आपके गणित और पर्यावरण अध्ययन के रहेंगे। मनोविज्ञान में सारे 30 के 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान वाले पोर्शन से रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको कंप्लीट सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन को इसकी जम के तैयारी करनी है। सभी हिमालय जी का ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पे भी है, और आईफोन यूजर्स जो है वो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक क्लास को बार बार देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे, आपको लाइव बैच भी मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जरूर पधारें। किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो ऐप डाउनलोड करने में, आपको किसी प्रकार से कोई टेस्ट सीरीज की जानकारी लेनी हो, वैसे बहुत ही धमाकेदार शानदार वाली टेस्ट सीरीज जो है वो अभी शुरू करने जा रहे हैं 10 नवंबर से। 10 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर 14 टेस्ट पेपर होंगे, टोटल 14 टेस्ट पेपर। 14 टेस्ट पेपर में से 9 टेस्ट जो होंगे, शुरू के जो 9 टेस्ट होंगे ये टॉपिक बेस्ड टेस्ट होंगे। जैसे टॉपिक बेस्ड टेस्ट कैसे होंगे कि मनोविज्ञान से ये वाला टॉपिक आएगा, भाषा 1 से ये वाला आएगा, भाषा 2 से ये वाला, गणित से ये वाला, पर्यावरण अध्ययन से ये वाला। तो इस तरह से तो 9 टेस्ट होंगे। उसके बाद में जो कितने टेस्ट और बच गए, 5 टेस्ट, और जो बचे हुए जो 5 टेस्ट होंगे वो कौन से होंगे भाई, फुल सिलेबस बेस्ड टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस बेस्ड टेस्ट होंगे। अपनी ये टेस्ट सीरीज, अपनी ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन भी रहेगी, ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी रहेगी, और ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी रहेगी। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार से कोई भी छोटी सी भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। जल्दी से जल्दी अभी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और हमारे जो कोर्सेज हैं रीट के लिए, आप उन कोर्सेज के लिए स्वयं को एनरोल भी कर सकते हैं। साथ में मिलके शानदार सी तैयारी करेंगे और जल्दी हम अपने सारे के सारे सपने पूरे करेंगे। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अच्छा सा एक वीडियो लेके आता हूं आपके लिए, फिर से रीट से रिलेटेड, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।